श्री गुरु ग्रंथ साहब। जापे आपी प्रभु तिहु लोई, जुग जुगी दाता अवरु न कोई। ज्यों पावे त्यों राखी राखो, जस्सु जाचो देवे पति साधो। जागतु जागी राहत दु पावा, जा तू मेली ता तुझे समावा। जय जयकारू जपो जगदीश, गुरमति मिलिए 20-21। ऐसे जीव को प्रभु हरि के अतिरिक्त तब और कोई अन्य तीनों लोकों में दिखाई नहीं देता। चारों युगों में वही एक दाता है और कोई नहीं। जैसे उसे रचता है वैसे ही वह सबको रखता है। जापे आपी प्रभु तिहु लोई, जुगी जुगी दाता अवरु ना कोई। जियो पावे त्यों राखू राखे, जस्सु जाचू देवे पति साखू। चारों युगों में वही एक दाता है और कोई नहीं है। जैसे उसे रचता है वैसे ही वह सबको रखता है। मैं अर्थात ये जीव उसका गुण कीर्तन करता है और वह प्रतिष्ठा तथा विश्वास देता है। जैसे उसे पसंद है वैसे ही जागृति वह सबको देता है। जब उसका मिलन होता है तो जीव उसमें समा जाता है। हे स्वामी, हे संसार के स्वामी हरि जी, मैं नित्य तुम्हारी जय जयकार करता हूं और गुरु कृपा से निश्चय ही मैं तुम में विलीन हो सकूंगा। जातु मेली ता तुझे समावा, जय जयकारे जपु जगदीश, गुरमति मिलिए 20-21। चखी बोलनू किया जग सो वादू, चूरी मरे देखू पर माधो। जन्मी मुयनि जीवन द आशा, आई चले पे आस निराशा। चुरी चुरी चखी माटी रली जाई, कालू न चापे हरि गुण गाई। पाई नवनिधि हरि के नाई, आपे देवे सहज सुबाई। जो जीव माया में झक मारते हैं वे संसार के झगड़ों में पड़े रहते हैं। ये जीव का उन्माद है। जब वह उसे देखता है तो अपने आप में दुखी हो जाता है। वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, लेकिन उसे वास्तविक जीवन की आशा नहीं होती। चखी बोलनू किया जग सो वादू, चूरी मरे देखू पर माधु। जन्मी मुयनि जीवन आशा, आय चले पे आस निराशा। आगे जाने में ही उसकी आशा निराशा में बदल जाती है। संताप में दुख उठाते उठाते वह मिट्टी में मिल जाता है। किंतु यदि वह हरि का गुण गाता तो काल के जबड़ों से बच सकता है। हरि के नाम से जीव को नवनिधियों की प्राप्ति होती है, जो स्वेच्छा से हरि उसे प्रदान करते हैं। कालू न चापे हरि गुण गाई, पाई नवनिधि हरि के नाई। आपी देवे सहज सुबाई। नियानु बोले आपे बुझे, आपे समझे आपे सुझे। गुर का क्या अंक समावे, निर्मल सुझे साचो पावे। गुर सागरो रतनी नहीं तोट, लाल पदारथ साचो अखोट। गुरु क्या साकार कमाऊं, गुर की करनी काए ताऊं। नानक गुरमति साची समाऊं। प्रभु की जानकारी के लिए ज्ञान भी प्रभु से ही प्राप्त होता है। वह अपने आप हर चीज को समझता बूझता है। वह गुरु का कहा सिर के आंखों पर स्वीकार करता है और निर्मल भाव से सच्चे परमात्मा हरि को भा जाता है। गुरु सागर है, उनमें रत्नों की कोई कमी नहीं है। उसके पास मूल्यवान पदार्थ अंतहीन है। अतः गुरु जो भी कहता है वैसा ही करो। गुरु को बारी क्रियाओं पर मत जाओ,
क्योंकि वे क्रियाएं उसके बाहरी रूप को प्रस्तुत करती हैं। उसकी भीतरी वास्तविक स्वरूप हमारी समझ में नहीं आता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के आदेश के अनुसार आचरण करते हुए सच्चे परमात्मा में लीन रहो। लाल पदार्थ साचू अखोट, गुरु कया साकार कमाऊं, गुरु की करनी काए ताऊं, नानक गुरमति साची समाऊं। टुट्टे नेहू के बोली सही, टुट्टे वादू दी गही, टुट्टी प्रीति गई बुर बोली, तुरमति पर हरी छाड़ी टोली, टुट्टे गट्ठी पड़े विचार, गुर शब्दी तरी कारजु सारी, लाहा साचू न आवे टोटा, त्रिभुवन ठाकुरु प्रीतम मोटा। सन्मुख होकर कर बोलने से प्रेम टूट जाता है और प्रभु हरि का हुक्म मानने में ही सुख है। दो तरफ से खींचने पर जैसे बांध टूट जाती है, वैसे ही बुरा बोलने से प्रीति टूट जाती है। टूटे नेहू की बोली सही, टूटे बांधों दिस दई गई, टूटी प्रीति गई खुद जो बोली, तुरमति पर हरी छाड़ी टूटी। कुबुद्धि वाली स्त्री को उसका पति छोड़ देता है। टूटी हुई गांठ समझदारी और विचार से पुनः बांधी जा सकती। अर्थात यदि मनुष्य भूल के संबंध में विचार करे तो टूटा संबंध फिर जुड़ जाता है। गुरु के शब्दों में मानव के समूचे कार्य संपन्न हो जाते हैं। सत्य के लाभ हमें कभी कभी नहीं आती। इसी से तीनों लोकों का स्वामी परमात्मा प्रकट दिख पड़ने लगता है। गुर शब्दी करी कार्य सारी, लाहा साचू न आवे टूटा, त्रिभुवन ठाकुरु प्रीतम मोटा। ठाकु मनवा राखो ठाई, ठहकी मुई अवगुण पछताई, ठाकुरु एक सवाई नारी, बहुते वेश करे कुड़ियारी, पर कर जाती ठाकी रहाई, मैली बुलाई ठाक न पाई, शब्दी सवारी साची प्यारी, साई सुहागनी ठाकुरी तारी। हे जीवो, अपने मन को एक स्वामी में स्थिर करके रखो, उस हरि में स्थिर करके रखो। संसार के लोग बेकार की आपस में टकरा टकरा कर मरते हैं। वह स्वामी ही एकमात्र पुरुष है, वे हरि ही एकमात्र पुरुष है, अन्य सब लोग स्त्रीवत और मिथ्या भाव से अलग अलग रूप धारण करते हैं। प्राय घर में प्रेम लगाने पर इस जीवात्मा रूपी स्त्री को रोका गया, किंतु अपने प्रीतम के महल में जाने पर इसे कोई नहीं रोकता। शब्द के द्वारा श्रृंगारित और सत्य के द्वारा स्वीकृत सुहागिनी जीवात्मा रूपी स्त्री प्रभुपति के द्वारा स्नात कर दी जाती है। मैंने बुलाई ठाक न पाई, शब्दी सवारी साची प्यारी, सोई सुहागिनी ठाकुरी नारी, सोई सुहागिनी ठाकुरी तारी। डोलत डोलत है सखी फाटे, चीर सिंगार, दा पानी तनी सुख नहीं, बिनु डर विठनी डार। टरपी सुई करी आपने, डिठी कंती सुजानी, डरू राख्या गुर आपने, निर्भव नामो बखानी। डोगरी वासु तिखा कनी, जब देखा नहीं दूरी, तिखा निवारी शब्दों मनि अमृतो पिया पर पूरी। देही देही आंखे सब कोई, जे पावे ते देई, गुरुद्वारे देवसी तिखा निवारे सोई। इधर उधर भटकने और बहने के कारण आत्मा रूपी स्त्री के हरि प्रभु मिलन के आधार सब नष्ट हो जाते हैं। ईर्ष्या में सुख नहीं मिलता और प्रभु के भय के बिना सब तत्व नष्ट हो जाते हैं। दुनिया के भय से आत्मा का जब बुरा हाल हो जाता है
और वहाँ अपने स्वामी हरि का आश्रय ढूंढने लगती है तो उस पर प्रभु हरि की कृपा दृष्टि होती है। गुरु से उसे निर्भय हरि नाम प्राप्त होता है और उसकी सब दुविधा दूर हो जाती है। डोलत डोलत है सकी फाटे चीर सिगार, डापनी तनी सुखू नहीं बिनु डर विनी डार, डरपी सुई करी आपने दीठी गलती सुजानी, डरु राख्या गुरु आपने निर्भव नाम बखानी। तब समुची तृष्णा दूर हो गई और हरि नाम रूपी अमृत मन में भर गया। आत्मा रूपी स्त्री महसूस करती है कि जब तक वह अहंकार रूपी पर्वत पर रहती है तब तक उसे तृष्णा परेशान करती थी, किंतु जब उसने गुरु की सहायता से आंख खोल करके देखा तो परमात्मा को अपने निकट ही हृदय में प्राप्त कर लिया। तब समूची तृष्णा दूर हो गई और हरि नाम अमृत मन में भर गया। परमात्मा हरि के द्वार पर सब जीव उसकी कृपा की मांग करते हैं, किंतु जिस पर उसकी इच्छा होती है उसी पर कृपा करता है। गुरु के आदेशों पर आचरण करने वाले पर प्रभु हरि की कृपा भी होती है और उसकी तृष्णा भी दूर हो जाती है। देही देही आखे सब कोई, जे पावे ते देही, गुरु द्वारे देवसी तिखा निवारे सोई। डंडोलत ढूंढत हूं फरी, दही दही पवनी करारी, पारे ठहते ठगी पाए अवले निकसे पारे। अमर अजाची हरि मिले, तिनके हो बलि जाऊं, तिनकी तोड़ी अंध लिए संगति मेली मिलाऊं। मनु दिया गुरु आपने, पाया निर्मल नाऊं, जिनी नामो दिया तिसु सेवसा, तिसु बलिहारे जाऊं। जो उसारे सो दाहसी, तिसु बिनु अवर ना कोई, गुर प्रसादी तिसु संभाला, ता तनी दुखु ना होई। प्रभु की खोज में मैं बहुत भटका हूं, किंतु संसार सागर के किनारे पर ही गिर करके रह गया हूं। जिसके पास पापों का बोझ था वह वहीं गिरे रहे, किंतु जो पाप मुक्त थे वे पार निकल गए। उन्हें अमर और अतुल हरि की प्राप्ति हो गई। मैं उनके बलिहार जाता हूं। डंडोलत डुठत हऊ फिरी, डई डई पवनी करारी, पारे डते डई पाए अवले निकले पारी। अमर अजाची अरी मिले, तिनके हऊ बलि जाए। उन्हें अमर और अतुल हरि की प्राप्ति हो गई। मैं उनके बलिहार जाता हूं। उनकी चरण धूल से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीव सत्संगति का लाभ पा जाता है। जिन्होंने अपने गुरु के माध्यम से अपना मन परमात्मा के हवाले कर दिया, उन्हें निर्मल हरि नाम की प्राप्ति हुई है। जिसने परमात्मा हरि का नाम दिया है, मैं उसी की सेवा करूंगा और उसी पर निछावर हो जाऊंगा। जो बनाता है वही गिराता भी है, उसके बिना दूसरा कोई नहीं है। गुरु की कृपा से मैं उसी का स्मरण करता हूं। मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। गुर प्रसादी तिसो संभाला, तातनी दुख न होई। जो उसारे सो दासी, तिसु बिन अवर न कोई। ना को मेरा किसु गही, ना को होया ना होगू। आमनी जानी विगूचिए, दुविधा व्यापे रोगू। नाम विहूने आदमी, कलर कंद गिरंती। विनु नावे को ढूंढिए, जय रसा तली अंती।
करत गनावे अखरी अगंतु साचा सोई। अज्ञानी मति हीनु है गुर बिन ज्ञान न होई। टुट्टी तंतु रबाव की वाजे नहीं विजोगी। बिछड़िया मेलू प्रभु नानक करे संजोग। उस परमात्मा के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, मैं किसकी शरण लूं, ना कोई है ना कोई होगा। आवागमन में ही जीव पीड़ित होता रहता है और दुविधा के रोग में कष्ट उठाता है। नाम विहीन जीव बालों की दीवार की तरह गिर जाते हैं। हरि नाम के बिना किसी प्रकार से बचाव नहीं है। अंततः जीव को रसातल में जाना होता है। ना को मेरा किसु गही, ना को होया ना होगू। आमन जानी विगूचिया दुविधा व्यापे रोगू। नाम विहुने आदमी कलर कंद गिरंती। बिनु नामे क्यों छुटिए जाई रसातली अंती। जीव उस अनंत परमात्मा हरि को गिनती के अक्षर द्वारा बखानता है। वह ही उसकी अज्ञानता और मतिहीनता है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। परमात्मा हरि से बिछड़े हुए जीव टूटे हुए तार वाले रबाब की तरह होते हैं। केवल परमात्मा हरि ही कोई सुअवसर मना करके उन्हें संयोग का सुख प्रदान करता है। अज्ञानी मतिहीनो है गुर बिन ज्ञान ना होई। टुट्टी तंतु रबाब की बाजे नहीं विजोगी। बिछड़िया मेलो प्रभु नानक करे संजोग। तरवरु काया पंखी मनु तरवरी। पंखी पंच तत्तो चुकी मिली एक से तिनको फांस न रंज। उडी ता बेगुल बेगुले ताकी चोग कनी। पंख टुटे फाई पड़ी अब गुनी पीड़ बनी। बिन साचे क्यों छूटिए हरि गुण कर्मी पानी। आपी छड़ाए छूटिए वड्डा आपी तनी। गुर प्रसादी छूटिए कृपा आपी करई। अपने हाथी वडाया जे पावे तै दे। शीर एक पेड़ है और मन इस पर विहार करने वाला पक्षी है। 5 ज्ञान इंद्रियां अन्य पक्षी हैं। ये पांचों एक परमात्मा से मिलकर के तत्व ज्ञान का दाना चुगते हैं और इन्हें कोई फंदा नहीं डालता। जो ज्यादा शीघ्रता करते हैं और अधिक दाना देख करके जल्दी जल्दी उठते हैं, उनके पक्ष टूट जाते हैं। वे फंदे में फंसते हैं और इसी अवगुण के कारण उन पर मुसीबत आती है। सच्चे परमात्मा हरि के बिना वे उस फंदे से नहीं छूट पाते। हरि गुण रूपी मणि परमात्मा हरि की कृपा से ही प्राप्त होती है। वह स्वामी जिसे चाहे उसे बंधन मुक्त कर सकते हैं। गुरु की कृपा से परमात्मा हरि का प्रसाद भी प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी इच्छा सर्वोपरि है, चाहे जिस पर कृपा करे। आपी छड़ाए छूटिए वड्डा आपी तनी। गुर प्रसादी छूटिए कृपा आपी करी। अपने हाथी वडाइया जे पावे ते दें। थर थर कमे जीड़ा थान विहीना होई। थानी मानी सचु एकू है काजू न फिटे कोई। थिरु नारायणु चिरु गुरु थिरु साचा विचारू। सुरी नर नाथू नाथू तू निदारा निद आदारू। सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातारू। जा देखा त एक तू अंत न पारावारू। थान थनंतरी रवि रिया गुर शब्दी की विचारी। अन मंगिया दानु देवसी वड्डा अगम अपारू। जब जीव स्थानच्युत होता है तो थर थर कांपता है।
स्थान और सम्मान में स्थिर रहने वाला एक परमात्मा हरि ही है। उसके अपने पक्ष में होने से बना हुआ कार्य कभी नहीं बिगड़ता। वह परमात्मा, उसी का स्वरूप गुरु और उत्तम आध्यात्मिक विचार सदा स्थिर रहते हैं। देवों, मनुष्यों और ऋषियों मुनियों का स्वामी एकमात्र परमात्मा ही है। वह निराश्रितों का आश्रय है। सभी स्थानों पर वह व्याप्त है और सबका दाता है। जहां भी दृष्टि उठती है वहां तू ही तू है, तेरा कोई अंत नहीं है। उस सर्वव्यापक को सिर्फ गुरु शब्दों द्वारा ही विचारा जा सकता है। वह इतना महान है कि बिन मांगे ही सब कुछ देता है। थान थनंतरी रवि रिया गुर शब्दी विचारी, अन मंग्या दानु देवसी वड्डा अगम अपारू। दया दानो दयालु तू करी करी देव खन हारू। दया करी प्रभ मेली लई खिन में ताई उसारू। दाना तो बीना तू ही दाना के सिरि दानू। दालद पंजन दुख दलन गुरमुखी ज्ञानु त्यानु। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, तुम दयालु हो, दया का दान करने वाले हो और सबकी संभाल करते हो। यदि तुम्हारी दया हो तो क्षण भर में ही जीव तुम में विलीन होता। दया दानो दयालु तू करी करी देख नारू। दया करी प्रभु मेल लई खिन में टाई उत्सारू। दाना तो बीना तू ही दाना के सिरि दानु। तुम ही बनाने और विनाश करने वाले हो। तुम ही ज्ञाता हो, दर्शक हो और दाताओं के दाता हो। तुम निर्धन के धने धन हो, दुखों को दूर करने वाले हो और गुरु कृपा से ज्ञान ध्यान के प्रदायक हो। दाना तो बीना तू ही दाना के सिरि दानु। दालद पंजन दुख दलन गुरमुखी ज्ञान त्यानु। तनी गए बही चूरिए तन में चित्त गवार। तनु वेली सचु संचया निर्मल नाम प्यार। तनु ज्ञाता जान दही चे राची रंगी एक। मन दीजे सिरु सो पे भी करते की टेक। तंदा तावत रही गे मन में शब्दो आनंदो। दुर्जनते साजन पे पेटे गुर गोबिंद। बनो बनो फिरती ढूंढती वस्तु रही करीवारी। सतगुरु मिली मिली रही जन्म मरण दुख निवारी। धन के नाश से लोग बहुत दुखी होते हैं। मूर्खों का चित्त हमेशा धन में ही लगा रहता है। पवित्र हरि नाम रूपी धन तो कोई विरला ही संचित करता है। यदि उस धन से जीव का प्यार हो जाए, हरि धन से जीव का प्यार हो जाए, तो बाहरी धन नष्ट होने पर भी जीव पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तनी गे बई चूरिए तन में चित्तु गवार। तनु विली सच्चु संचया निर्मल नामो प्यार। तनु ज्ञाता जान दई जे रची रंगी एक। मन दीजे सिरु सो पिए भी करते की टेक। यदि उस धन से जीव का प्यार हो जाए, हरि नाम रूपी धन से प्यार हो जाए, तो बाहरी धन नष्ट होने पर भी जीव पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। मन देने और सिर सौंपने के बाद भी समर्पित जीव केवल परमात्मा हरि का सहारा ढूंढता है। परिणामता दुनिया धंधे चुक जाते हैं और मन में प्रभु हरि के शब्द का आनंद गूंजने लगता है। जीव दुर्जन से सज्जन बन जाते हैं।
और परमात्मा हरि से मिलाप प्राप्त करते हैं। जिस वस्तु को पहले जंगल जंगल ढूंढता था उसी को जीव घर में ही प्राप्त कर लेता है। सतगुरु की कृपा से सत्य से उसका मिलाप हो जाता है और वह जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाता है। दुर्जन ते साजन पे पेटे गुर गोबिंद, वन वन फिरती ढूंढती वस्तु रही करी बारी, सतगुर मेली मिली रहे जन्म मरण दुख निवारी।